हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस के राजपूत में। आज हम लोग बात करेंगे जीके जीएस वन लाइनर क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, जो 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर नाम था इनका। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में भारत आया था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है।
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबंध हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? यह हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ये राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये 1853 में मुंबई से थाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ये 1984 में थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगबेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, ये हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? पान की मून। अब नहीं है, अब तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये क्वेश्चन पहले का है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिणी सूडान बना। किसी विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये तो रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा भैंस होती है वो हरियाणा की, ये मुर्रा नस्ल प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में है, हरियाणा में। लास्ट क्वेश्चन है अपना, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी।
तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।